नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आपका दोस्त एंड होस्ट डॉक्टर चंचल सिंह, सीनियर मेडिकल ऑफिसर। मुझे 10 सालों से 15 सालों का एक्सपीरियंस है विभिन्न डिपार्टमेंट्स में काम करने का, जिसमें से कार्डियोलॉजी, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी, इन सभी डिपार्टमेंट में मैंने काम किया है। कार्डियोलॉजी मतलब कार्डिक मेडिसिन, हार्ट संबंधित। न्यूरोलॉजी मतलब दिमाग संबंधित मेडिसिन का डिपार्टमेंट। यूरोलॉजी मतलब पेशाब संबंधित रोगों का। नेफ्रोलॉजी मतलब वो भी किडनी संबंधित रोगों का। और जनरल सर्जरी जिसमें सर्जिकल प्रोसीजर होते हैं, इस तरीके के सभी प्रकार के ऑपरेशन जो पेट से संबंधित ऑपरेशन है, जैसे हर्निया, हाइड्रोसिल, अपेंडिक्स, लेप्रोटमी, अंतड़ियों का ऑपरेशन, इस प्रकार के। तो मैं विभिन्न प्रकार के केसों को हैंडल करता हूँ, जिसमें मेडिकल, सर्जिकल और साथ में कार्डियक, न्यूरो, सभी के मेडिसिन आते हैं। तो मुझे एक मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल्स में, मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में काम करने का लगभग 15 सालों का दोस्तों एक्सपीरियंस है। 10 से 15 साल मुझे इस फील्ड में हो चुके हैं प्रैक्टिस करते हुए। तो मैं आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूं, ताकि मैं किसी दूर दराज बैठे मरीज का भला कर सकूं। मैं सब तक नहीं पहुंच सकता, इसलिए मेरा प्रयास है कि YouTube के माध्यम से मैं अपनी जानकारी को आप तक शेयर करूं, ताकि किसी का भला हो सके। तो चलिए दोस्तों, आपका टाइम ना खराब करते हुए हम सीधे आते हैं आज के टॉपिक पे। तो आज का टॉपिक है टिनाइटस। टिनाइटस एक कान से संबंधित बीमारी है दोस्तों। टिनाइटस का मतलब होता है रिंगिंग साउंड या फिर रिंगिंग बेल और साउंड इन ईयर। इसका मतलब ये टिनाइटस का मतलब अगर हिंदी में बोले, हमारे शास्त्रों में, आयुर्वेद में जिसका वर्णन इस प्रकार से, इसको कर्णनाद कहा गया है। कर्णनाद अर्थात कान में एक अजब किस्म की आवाज आती है, या बांसुरी बजती है, या घंटी बजने की सी आवाज महसूस करता है मरीज, उसे कर्णनाद शास्त्रों में कहा गया है। पर मॉडर्न मेडिसिन में हम उसे टिनाइटस कहते हैं। टिनाइटस का मतलब भी वही है कि कान में मरीज को लगातार बांसुरी बजने का आभास होता है, एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है, जिससे मरीज लगातार परेशान रहता है, और उसकी सुनने की ताकत टिनाइटस की वजह से या तो इफेक्टेड होती है, कम हो जाती है, या फिर उसे सुनने में बहुत ज्यादा परेशानी हो रही होती है। और कभी कभी टिनाइटस के मरीजों को परमानेंट हियरिंग डिसेबिलिटी हो जाती है, सुनने में वो अक्षम हो जाते हैं। तो दोस्तों, टिनाइटिस एक ऐसी बीमारी है जिसकी जानकारी शुरू में होना मरीज के लिए काफी लाभदायक सिद्ध हो सकती है, और उससे उसके सुनने की ताकत को बचाया जा सकता है, हियरिंग लॉस होने से बचाया जा सकता है। तो दोस्तों, क्या क्लिनिकल फीचर होते हैं और क्या कारण होते हैं टिनाइटिस के। तो टिनाइटिस का सबसे बड़ा कारण है, अगर कोई व्यक्ति लंबे समय तक लाउड साउंड को सुनता है, जैसे डीजे वगैरह बजने की आवाज, बहुत शोर शराबे में लगातार रहता है, तो उसके दोनों कानों पे इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, और धीरे धीरे उसको इस प्रकार की बीमारी हो सकती है, जिसे हम टिनाइटिस कहते हैं, जिसमें मरीज को कान में बांसुरी बजने सा एहसास होता है। कभी कभी सिर्फ एक कान में होता है, और कभी कभी दोनों कानों में होता है। किसी का दायां, किसी का बायां कान हो सकता है दोस्तों। तो इसमें कभी कभी मरीज ना सुनने की समस्या भी हो सकती है, कान में भारीपन की भी समस्या हो सकती है। तो कुछ इस प्रकार की समस्या के साथ मरीज ईएनटी की ओपीडी में या फिर जनरल फिजिशियंस के पास आते हैं कि डॉक्टर साहब, मेरे कान में बांसुरी बजती है, मुझे आवाज साफ सुनाई नहीं देती है, या घरघराहट, घनघनाहट या घंटी सी बजती रहती है, एक अजीब सी फीलिंग कान में बनी रहती है, सुगबुगाहट सी होती रहती है, या यूं कह लें कान में भारीपन सी होती रहती है। तो ये सारी सिम्टम्स, क्लिनिकल फीचर टिनाइटिस नाम की बीमारी की है। टिनाइटिस एक बहुत ही ऐसी बीमारी है जिसका अगर इलाज ना किया जाए तो वो रोगी को काफी परेशान कर। दोस्तों, हम चर्चा कर रहे हैं कारण, टिनाइटिस का कारण और लक्षण। तो टिनाइटिस के मुख्य कारणों में से एक कारण ये है कि अगर कभी आप ऊंची आवाज में लगातार रहते हैं, डीजे की आवाज सुनते हैं, या इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, मजदूरों को ये काफी देखा जाता है, जो ऊंची आवाज है इंडस्ट्री में, जहाँ पे काफी खटकने की आवाज रहती है, वहां वो रहते हैं, तो उनके कान खराब होते हैं। जो डीजे का काम करते हैं उनको भी ये देखा जाता है। उसके साथ साथ में अगर कभी आपको सिर में आघात हुआ हो, या मतलब हेड इंजरी हो गई हो, तो उसके कारण से भी टिनाइटिस की समस्या मरीज को हो सकती है। और कभी कभी मरीज के कान में जो मैल बहुत ज्यादा जमा हो जाती है, जिसे हम वैक्स कहते हैं, अगर कान में मैल जमा हो जाए, गूंज जमा हो जाए, वैक्स जमा हो जाता है, एक ही चीज है, अगर वैक्स
या मैल बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो जाती है, तभी मरीज को कान में ऐसा लगता है कि भारीपन हो गया है, घंटियां बज रही हैं, सुगबुगाहट हो रहा है, तो ये भी एक कारण टिनाइटिस का हो सकता है। और दोस्तों कुछ मेडिसिन भी ऐसी हैं जिनका साइड इफेक्ट होता है। अगर ये मेडिसिन चलती है मरीज को तो वो ऑटोटॉक्सिसिटी कर देती हैं, जिसकी कारण से लोगों का कान का सुनने की क्षमता इफेक्टेड होती है या कभी कभी पे परमानेंट लॉस हो सकता है। कुछ एंटीबायोटिक्स मेडिसिन दी जाती है खास करके टीबी के पेशेंट्स को, जिसकी वजह से कान खराब होते हैं। हमने अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी देखा है कि इस वजह से कई मरीजों की सुनने की क्षमता जो है, जिनका टीबी का इलाज किया जाता है और एंटीबायोटिक्स के रूप में कुछ दवाई चलाई जाती है, तो कान खराब होते हैं मरीज के, तो ये भी एक कारण है। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं ट्रीटमेंट। तो सबसे बड़ा ट्रीटमेंट इसका है सेल्फ ट्रीटमेंट। अगर मरीज को ये समस्या होती है, अगर उसके कान में किसी तरीके की गंदगी नहीं है, वैक्स नहीं है और उसके सिर पे कोई चोट नहीं लगा, तो सबसे पहला जो ट्रीटमेंट है वो घर में स्टार्ट होता है, जिसे हम सेल्फ ट्रीटमेंट या फिर सेल्फ केयर कहते हैं। इसके लिए हम ये रिकमेंड करते हैं कि मरीज को एक कोई म्यूजिक सुनना चाहिए जो बहुत ही धीमे आवाज में हो और जिसका साउंड बहुत ही मधुर हो, जिसका एहसास मेलोडी हो, बहुत ही सुंदर हो। वो कुछ भी हो सकता है, मरीज की चॉइस के हिसाब से जो गाने पुराने गाने हैं वो सुन सकता है, शब्द सुन सकता है, कीर्तन सुन सकता है, बहुत ही हल्की आवाज में, कम आवाज में। अगर आप हिंदू हैं तो आप गायत्री मंत्र का श्रवण कर सकते हैं। गायत्री मंत्र को लगाकर कानों में वॉकमैन लगा के, कान में ईयरपीस लगा के हल्की आवाज में लगातार सुनने से, कुछ दिनों की प्रैक्टिस करने से, एक एक घंटा आधा घंटा रोज डेली सुनने से आपके सुनने की ताकत में, आपकी कंसंट्रेशन में काफी वृद्धि होगी और धीरे धीरे आपकी ये जो बांसुरी बजती है वो धीरे धीरे कम होगी, या फिर हम कहें कि आप टॉलरेट करने लगेंगे। बांसुरी बजने की जो आवाज है उसका ज्यादा पता आपको बाद में नहीं लगेगा और आपकी सुनने की ताकत सामान्य हो जाएगी। उसके लिए आप किसी भी मेलोडी म्यूजिक को सुने, गायत्री मंत्र का जाप है उसको लगातार सुने। अगर आप किसी और धर्म से बिलोंग करते हैं तो आप अपने धर्म का कोई भी सुंदर सा मधुर सा भजन, कीर्तन, सॉन्ग, डिवोटेड सॉन्ग जो आपके रिलीजन का है उसको धीमी आवाज में लगा के लगातार सुने, तो उससे आपको पॉजिटिव फीडबैक मिलेगा और आपकी सुनने की ताकत में वृद्धि होगी। दूसरा है रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन करने के लिए दोस्तों योगा है। आप किसी भी रिलीजन से हैं पर आप योगा की प्रैक्टिस करिए, मेडिटेशन करिए, 1 घंटा से आधा घंटा रोज ध्यान करें और फोकस रहें, बिल्कुल शांत जगह पे आप ध्यान करें, तो आप देखेंगे कि आपकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी और आपकी टिनाइटिस की प्रॉब्लम जो है वो भी ठीक होगी। रिलैक्स रहें, स्ट्रेस से थोड़ा दूर रहने की कोशिश करें, अपने आप को एक किसी चैनल पे कंसंट्रेट करने की कोशिश करें, ध्यान करने की कोशिश करें, योगा करने की कोशिश करें, तो आपको जरूर इसका फायदा मिलेगा। अब बात करते हैं दोस्तों कुछ मेडिकेशन के बारे में। तो सबसे पहली जो थेरेपी होती है वो सेल्फ केयर है, उसके बाद सेल्फ रिलैक्सेशन है जिसमें आप योगा और मेडिटेशन का इस्तेमाल करते हैं। मेडिटेशन किसी तरीके का मंत्र जाप हो सकता है, किसी तरीके का एक्सरसाइज हो सकता है जिसमें आप बड़ी शांति से रिलैक्स होकर अपनी सांसों को कंट्रोल नहीं करते और शांति से आप बैठते हैं, सांसों को आने और जाने देते हैं, तो इससे आपका दिमाग बहुत ज्यादा रिलैक्स फील करता है दोस्तों। और इसका टिनाइटिस या कान की बीमारी में बहुत पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा आपको और आप देखेंगे कि ठीक होगा। अगर कान में कहीं आपके इन्फेक्शन है थोड़ा बहुत, तो उसके लिए एंटीबायोटिक्स मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। उसके साथ साथ में एंटीहिस्टामाइन मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें आपको सिनर्जिन या फिर आप कहते हैं मोटर एलसी नाम के टैबलेट्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। जरूरत पड़ने पे लो डोज स्टीरॉइड्स का भी कभी कभी इस्तेमाल इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए किया जाता है, पर यह सिर्फ एक ईएनटी डॉक्टर के परामर्श के बाद ही करना चाहिए। बिना ईएनटी के डॉक्टर के परामर्श के कोई भी ऐसी दवा का सेवन नहीं करना चाहिए, या कम से कम एक जनरल फिजिशियन या एक डॉक्टर के पास जाकर ही इस प्रकार की दवाई का इस्तेमाल करना चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों कि आयुर्वेद में इसका क्या ट्रीटमेंट है। तो देखिए दोस्तों, आयुर्वेद में इसका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। आयुर्वेद में अगर आप मेडिटेशन और योगा, ये आयुर्वेद का ही पार्ट है। सबसे पहला एडवाइस ये है कि मरीज को रिलैक्स करने के लिए मेडिटेशन आधे घंटे की और आधे घंटे से 20 मिनट की योगा प्रैक्टिस डेली करनी चाहिए।
उसे गायत्री मंत्र का श्रवण जरूर करना चाहिए। इसे ही हम देव भाषा चिकित्सा कहते हैं, मतलब कि मेडिटेशन इज अ टाइप ऑफ ट्रीटमेंट इन टिनाइटस पेशेंट। स्पेशली म्यूजिक सुने, मेडिटेशन करें, योगा करें, तो इससे पॉजिटिव इफेक्ट देखा जाता है और मरीज की इस प्रकार की जो सुनने की समस्या है, बांसुरी बजने की समस्या है, डेफिनेटली दोस्तों उसमें पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता, धीरे धीरे ठीक हो जाती है। उसके साथ में अगर कुछ मेडिसिन लेना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ मेडिसिन मैं आपको प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ। उसमें है हिमालय की सेप्टेलिन टैबलेट आती है दोस्तों। तो दो अगर उम्र 15-18 साल से ज़्यादा है, 22-25 साल से ज़्यादा है, तो 2 टैबलेट सेप्टेलिन की सुबह शाम ली जा सकती है गुनगुने पानी के साथ में। साथ में आप सेप्टेलिन सिरप का इस्तेमाल करें, 2-2 चम्मच 3 टाइप लेना चाहिए। साथ में दोस्तों अश्वगंधा कैप्सूल का इस्तेमाल करना चाहिए। अश्वगंधा कैप्सूल का एक सुबह और एक शाम इस्तेमाल करना चाहिए। साथ में आप हल्दी स्वरस का, तुलसी स्वरस का मेल बनाकर उसको चाय कॉफी में इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपको काफी आराम मिलेगा और टिनाइटस की समस्या ठीक हो सकती है। फिर से बताऊंगा, सेप्टेलिन टैबलेट, सेप्टेलिन सिरप, अश्वगंधा सिरप और ब्रह्मी सिरप का इस्तेमाल इस बीमारी में दिमाग को रिलैक्स करने के लिए किया जाता है। थैंक यू सो मच।